सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं उसमें होम्योपैथिक की एक बहुत अहम दवाई ग्रैंडिलिया रोबस्टा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। वो इसलिए कि ग्रैंडिलिया रोबस्टा मौजूदा हालात में जो मौसम खुश्क और सर्द हमें मिल रहा है, इसकी वजह से मरीज को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मरीज में जो अलामात पैदा होती हैं उसमें पुराने बलगमी दमा, यानी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा देर का अस्थमा दमा हो चुका है और वो बलगमी है, यानी सीने में बलगम जिसकी वजह से उसको सांस की तकलीफ होती है, जो कि सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे मरीजों के लिए ग्रैंडिलिया रोबस्टा बहुत ही काम की दवाई है। ग्रैंडिलिया क्रॉनिक स्पाज्मोडिक कफ यानी मुज़मन तशंजी खांसी, यानी पुरानी तशंजी खांसी, उसमें बहुत ज़्यादा काम की मेडिसिन है। ग्रैंडिलिया में कसीर मिकदार में बलगम पैदा होती है और वो लेसदार बहुत ज़्यादा होती है। ग्रैंडिलिया लेने से इसमें निकालने में बहुत आसानी पैदा होती है और सांस की तकलीफ में कमी वाक़या हो जाती है। ग्रैंडिलिया का मरीज़ जैसे ही रात को लेटता है, सोने की कोशिश करता है, तो मरीज़ को सांस की तकलीफ हो जाती है, जिससे मरीज़ हाँफता हुआ, घबराता हुआ उठ बैठता है। यानी मरीज़ जैसे ही सोता है वैसे ही उसका दम घुटने लगता है, जिससे मरीज़ फ़ौरन उठ के बैठ जाता है। ग्रैंडिलिया ऐसे मरीजों के लिए भी बहुत अहम दवाई है जिनका दिल का फेल बेकायदा हो जाता है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सांस की तकलीफ जो इसहाब, दिल और फेफड़ों की खराबी की वजह से पैदा हो, वहाँ भी ग्रैंडिलिया बहुत अहमियत की हामिल दवाई है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सकता है। ग्रैंडिलिया में बलगम बहुत झागदार होती है और लेसदार होती है, जिससे उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, जिससे सांस की तकलीफ हो जाती है। ऐसे में भी ग्रैंडिलिया का इस्तेमाल मरीज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। ग्रैंडिलिया स्प्लीन की सोजिश यानी तिली की सोजिश, तिली में दर्द, और अगर तिली इनलार्ज हो गई है यानी तिली बढ़ गई है, साइज में बड़ी हो गई है, उसका हजम ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ भी ग्रैंडिलिया बहुत ही काम की दवाई है। तो दोस्तों, ग्रैंडिलिया के बारे में मैंने जो आपको अहम अलामतें बताई हैं, उसमें एक तो तिली का बढ़ जाना, उसमें दर्द का हो जाना और तिली की सोजिश। दूसरी, इसमें जो अलामात मरीज़ के सांस की आती हैं वो बहुत पुरानी तकलीफ़ सांस की, यानी उनको पुराना बलगमी दमा जिसको हम कहेंगे, और जो इसके अंदर कफ होती है, जो इसके अंदर बलगम होती है, वो बहुत ज़्यादा झागदार, लेसदार, जो कि लंग्स में चिमटी रहती है, मरीज़ को निकालना आसान नहीं होता। तो वहाँ पे आप ग्रैंडिलिया मरीज़ को इस्तेमाल करा के उसको फ़ायदा दे सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल, ग्रैंडिलिया को मदर टिंचर में अगर 10 कतरे पानी में डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा मरीज़ को दें तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ग्रैंडिलिया 3x में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसका तरीका इस्तेमाल भी 5 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा 2 घूंट पानी में मिला के दिया जा सकता है। दोस्तों, जो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वस्सलाम।